जय माता दी सखी, जय श्री श्याम सुंदर सखी। मैं बनाने जा रही हूँ मेरे भगवान के लिए पराठे। सब रेडी है, घी रेडी है और देखिए सखी, मैंने सुबह में एक नहीं दो बार खाना बनाया। एक बार मैंने 5 बजे टिफिन तैयार किया थोड़ा सा लाली के लिए, तो स्कूल गई भिंडी की सब्जी और पराठा लेके। फिर मैंने 8 बजे टिफिन रेडी किया, आलू मिर्ची और टमाटर की सब्जी और भिंडी की सब्जी। तो स्वामी जी 2 टिफिन लेकर गए, एक अपने लिए एक वर्कर के लिए, और साथ में उनका नाश्ता मैंने बनाया, दलिया और साथ में ड्राई फ्रूट केला वगैरह वो खा के गए। और मैंने पी 1 कप चाय और अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है। लेकिन मेरे कन्हैया ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब मैं फिर से नहा धो के फ्रेश होके रेडी शेडी होके और बाल वगैरह धो के, क्योंकि सुबह में जल्दी रहती तो बाल नहीं धुलाया हुआ था, तो बाल धुल के अब मैं मेरे कन्हैया के लिए बड़े प्यार और स्नेह से उनके लिए मैं पराठा रेडी करूँगी और उनको खिलाऊंगी पराठा दही। और क्या है, पराठा दही, अभी और कुछ भी दिमाग में था उनको क्या, हाँ दूध। अब उनके लिए मैं चाय नहीं बनाऊंगी, उनका दूध निकाल के मैं सुबह में ही रख दी थी। जब अपने लिए चाय बना रही थी तो उनका दूध रख दी थी। तो अब मैं उनके लिए भिंडी की सब्जी देखिए मैंने बना के रखी है, और आलू की सब्जी। सुबह में मैंने 2 सब्जी रेडी की, क्योंकि सुबह ये देखिए ये आलू की सब्जी और थोड़ा ही बचा है, क्योंकि अब कौन खाएगा, थोड़ा मैं खाऊंगी और इच्छा होगी तो लाली खाएगी थोड़ा सा। और इधर दलिया बनाया था तो थोड़ा मैंने अपने लिए बचा लिया, लाली दलिया खाती नहीं है। तो अब इतना सब करते करते दोपहर के बज गए 11। अब मैं मेरे कन्हैया को, बाल गोपाल को खाना खिलाने जा रही हूँ, क्योंकि देखो वो जो है उनको कोई जल्दी नहीं है और वो कहीं हमें छोड़ के जाते भी नहीं हैं। तो उनको चाहे जैसे भी रखो वो अपने अकॉर्डिंग रह लेते हैं, लेकिन जो और घर के सदस्य हैं उनके अकॉर्डिंग हमको रहना पड़ता है। तो उनका काम पहले है, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना है, तो मुझे तो घर में ही रहना है, करना ही क्या है, सोना है 4-5 घंटे काम पटा के। अभी 1 घंटे का और काम है, उसके बाद चाहे मैं वीडियो बनाऊं, चाहे मैं भजन करूं, चाहे मैं कथा करूं, चाहे मैं माला करूं, कुछ भी करूं, या फिर मैं सो जाऊं, चाहे 4-5 घंटे सो जाऊं और चाहे 4-5 घंटे में बहुत सारे काम होते हैं। मैं अब क्या ही काम गिनाऊं मेरी सखी और सखाओं से, क्योंकि ये घर घर की कहानी है, सबके घर में काम होते हैं। अरे हम तो 3 ही हैं हमारे गोपाल को लेके, ऐसे तो हम 10 लोग हैं। 4 लोग हमारे कन्हैया हैं, बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा परोठा। एक हमारे भगवान ही हैं जो हमको डांटते नहीं, मारते नहीं, गाली नहीं देते हैं और जली कटी नहीं सुनाते हैं। उनको कैसे भी रखो, हम उनके अकॉर्डिंग नहीं, वो हमारे अकॉर्डिंग रहते हैं। अब बाल गोपाल तो रहते हैं, और पर वो हरी इच्छा, उसकी इच्छा के बिना हम नहीं चलते हैं। तो लगाएंगे पराठे में घी सी, पराठा रेडी हो जाएगा। और अभी कचड़े की गाड़ी आना बाकी है, तो अभी गाड़ी आएगी तो कचरा भी डालना जाना है, इसलिए जल्दी से सोचा पहले कन्हैया को भोग लगा देते हैं, एकदम फ्रेश। कचरा का डिब्बा में बाहर भी रख के आ गई हूँ। अगर मैं मेरे कन्हैया को खाना नहीं खिलाई रहूंगी तो मैं किसी सखी को बोल दूंगी, वो मेरा कचरे वाले को पकड़ा देंगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ,
जो गुरु जी थे, जो मेरे प्रभु जी थे, कथा करने आते थे तो एक बहुत प्यारा सा भजन गाते थे। कौन सा भजन गाते थे? कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान ली। हमने देखी है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझबूझ आंखों ने पहचान ली। हमने देखी है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझबूझ आंखों ने पहचान ली। मेरे गुरुजी कथा में सुनाते थे, जो ऋषि मुनि थे बड़े भगवान के भक्त थे, भगवान स्वरूप ही थे। एक दिन भगवान एक कुत्ते का रूप बना के, और जो उन्होंने टिक्कर लगाई थी और घी में डुबोई थी, घी डिबोने के लिए रखी थी, तो आ गए। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए आ गए कि जब कुत्ता टिक्कर को, चारों टिक्कर को उठा के मुंह में लेके भगा, तो संत कहते हैं, अरे ठहरो ठहरो कटोरा घी का लिए, मैं पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा। ठहरो ठहरो मैं घी का कटोरा पीछे दौड़ा लिए चला आ रहा। अरे घी तो लगाते जाइए प्रभु, मैंने सूझबूझ आँखों ने पहचान ली, मेरी सूझबूझ आँखों ने पहचान ली। मैंने देखी है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझबूझ आँखों ने पहचान ली। तो भगवान कहते हैं, भक्त कहते हैं भगवान से, अरे भगवान घी का कटोरा तो यही है, घी को भी लगाते जाइए, खा लीजिए। क्योंकि वो बड़े प्रेमी संत थे, उन्होंने अपने प्रभु को कुत्ते में ढूंढ लिया, क्योंकि उस जीव में भी भगवान ही है। इस सृष्टि में जो कुछ है, अच्छा जीव या बुरा जीव, सब में भगवान का अंश है। बिना भगवान के अंश के बिना कुछ नहीं। पर भगवान तो खिलाड़ी हैं, हम सबसे खेल खेलते हैं। जब जो इच्छा होता है वो स्वरूप बना लेते हैं और हमको भरमा देते हैं। हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम। मेरे प्रभु का एक पराठा, एक टिक्कर तैयार हो गया, एक बना रही। तो और क्या ही बोलूं, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बोलो तो मुंह ही है, जुबान ही है, कुछ निकल जाता है तो किसी को बुरा ना लग जाए, इसलिए कुछ बोल भी नहीं सकते। बाकी तो भरा है पिटारा समंदर जैसा, बाकी भरा है पिटारा समंदर जैसा, समंदर समंदर में ही विलीन हो जाएगा। बाकी भरा है पिटारा समंदर जैसा, समंदर समंदर में ही विलीन हो जाएगा। ये मन की बातें किससे कहें सखी, किसको सुनाए, डर लगता है कहीं चार दिवाली सुन ना ले, कहीं चार दीवारी सुन ना ले। भरा है पिटारा समंदर जैसा, समंदर समंदर में ही विलीन हो जाएगा। अब मैं लगाती हूँ अपनी कन्हैया की थाली। एक ग्लास दूध, पराठा और थोड़ा सा लेंगे घी, सॉरी गुड़, गुड़ और घी।
वैसे घी में ही पराठा बना रही हूँ, लेकिन घी बिल्कुल देसी है। डिमांड में जो इस तरह का गुड़ आता है वही मैं लेती हूँ। घी, गुड़, दूध, रेडी हो गया है। चलिए सखी, अब मैं कन्हैया को भोग लगा के आती हूँ।